अस्सलाम वालेकुम। अब हम मशकी सेट 2.1 हल करने वाले हैं। अब देखो सवाल, देखिए क्या है। पहला सवाल, दर्जे झैल आदाद आदादे सलासा में से फीसा गौरस के आदादे सलासा मालूम कीजिए और वजह बताइए। जो आदादे सलासा है या नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो क्या दिया हुआ है, 3 4 5। तो अपन इसको हल कर दे। कौन सा हल कर दे? 3 4 5। देखो सबसे पहले कैसा लिखना है। दिया गया है 3 4 5, ठीक है, या 5 बीच में है, जैसा दिया हुआ है वैसे लिखेंगे अपन। 5 दरमियान में है तो अपन दरमियान में ही 5 को लिखेंगे। 5 और ये 4, ठीक है। अब हल के अंदर लिखेंगे अपन सॉल्व, या अपन उर्दू में लिखेंगे हल की तरह। फर्ज कीजिए, बराबर है, जो पहला है उसको लिखो a बराबर 3, उसके बाद जो बड़ा है उसके बाद b बराबर 4 और c बराबर 5। अब जो सबसे छोटे हैं कौन कौन से है? 3 और 4, और सबसे बड़ा कौन सा है? 5, ठीक है। इसलिए अपन लिखेंगे a की कुवत 2 जमा b की कुवत 2 बराबर 3 की कुवत 2 जमा 4 की कुवत 2, बराबर के नीचे बराबर का निशान। 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, इसको लिखेंगे अपन 16 और 9 25, और इसको देंगे अपन मसावात नंबर 1। देखिए यही तरीके से करना है। किसी ने क्या करा, डायरेक्ट इसको बराबर मसावी बता दिया। डायरेक्ट अगर मसावी बता देंगे तो ऐसा समझिए कि आपने डायरेक्ट उसको डिक्लेयर कर दिए कि ये फिसागोरस का मसला है करके। सी की कुवत 2 यानी 5 की कुवत 2, 5 की कुवत 2 यानी 25, इसको देना है मसावात नंबर 2। फिर यहां लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? मसावात 1 और 2 से क्या पता चला हमको? a की कुवत 2 जमा b की कुवत 2 बराबर है c की कुवत 2। यानी मतलब ये क्या है, फिसागोरस के मसला है, और फिसागोरस के मसले को ये तीनों आदात क्या कर रहे हैं? मुतमईन कर रहे हैं। इसलिए अपन क्या लिखेंगे? 3 5 4, ये क्या है? फिसागोरस के आदाद सलासा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिसागोरस के आदाद सलासा। तो हमको भी वही वर्ड इस्तेमाल करना है कि 3 4 5 ये फिसागोरस के, है ना, क्या है? आदाद सलासा लिखेंगे, आदाद सलासा है, ऐसा लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सवाल। पहला हल करने के बाद हम फिर वापस दूसरा शुरू करेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोला उसने? 4 9 12। ये है 4 9 12। यहां पर भी वैसे ही करना है। जो सबसे छोटा है यहां पे फिर अपन लिखेंगे हल में। फर्ज कीजिए, क्या फर्ज करना है? देखो इसको मैं जरा नीचे कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी है ना। फर्ज कीजिए a बराबर 4, b बराबर 9 और c बराबर 12, ठीक है। इसलिए a की कुवत 2 जमा b की कुवत 2 बराबर 4 की कुवत 2 जमा 9 की कुवत 2। 4 का मुरब्बा 16, 9 का मुरब्बा 81, बराबर है 6 और 1 7, 8 और 1 9, कितना आया? 97। ये आ गया हमारा a की कुवत 2 जमा b की कुवत 2, इसको दे दिया हमने मसावात नंबर 1। अब दूसरा c की कुवत 2 देखिए। c की कुवत 2 यानी 12 की कुवत 2, और 12 का मुरब्बा कितना है? 144, इसको दे देंगे अपन मसावात नंबर 2। डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल नहीं करना है, अपन लिखेंगे मसावात 1 और 2 से। क्या लिखेंगे अपन? a की कुवत 2 जमा b की कुवत 2 बराबर नहीं है किसके? c की कुवत 2 के। तो जवाब में लिखेंगे अपन यहाँ पर 4 9 12 में लिखेंगे अपन फिसागोरस के आदादे सलासा नहीं है। इस टाइप से हल करना है। डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका कोई भी इस्तेमाल करना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल किए, डायरेक्ट इन्होंने यहाँ डिक्लेयर कर दिए। हमको डायरेक्ट डिक्लेयर करना नहीं है,
क्योंकि अगर हम यहाँ डायरेक्ट पहले के पहले लिख दे रहे ए जमा बी कुवत दो बराबर सी की कुवत दो और बाद में कीमत रख रहे, मतलब इनडायरेक्टली हमने यहाँ पर ही डिक्लेयर कर दिए कि ये क्या है, आदादे सलासा है। इसका मतलब ये हुआ। और पहले हम बोलते रहे आदादे सलासा है, फिर बोल रहे आदादे सलासा नहीं है, ऐसा नहीं चलता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ये पहले की टेस्ट करे, ये दूसरे की टेस्ट करे। बाद में पता चला कि ये फिसागोरस के मसले को मुतमईन नहीं करते, यानी आदादे सलासा नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर का सवाल देखिए। तीसरे नंबर का है 5, 12, 13। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा 4, 9। अब अपन तीसरा देखते। तीसरा जो है वह है 5, 12, 13। ठीक है, फिर यहाँ पे हल करेंगे अपन। हल में फर्ज कीजिए a बराबर 5, b बराबर 12 और c बराबर 13। हमारे तरीका सही होना। कई मरतबा हम हल करते हैं और हमको पता चलता है कि जवाब के नंबर क्यों नहीं मिले, इसकी वजह ये रहती। ठीक है, चलो अब छोटे दो अदद कौन कौन से, और b छोटे हैं, तो अपन लिखते a की कुवत 2 जमा b की कुवत 2 बराबर 5 की कुवत 2 जमा 12 की कुवत 2। यहाँ देखिए मैं पहले मुरब्बे निकाल रहा हूँ, फिर इनकी जमा कर रहा हूँ। एग्जाम के अंदर मैं चेक करता हूँ तो अक्सर देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, पहले इनकी जमा कर देते और बाद में मुरब्बा निकालते। ऐसा नहीं करना है, वो जवाब गलत हो जाता। तो 5 का मुरब्बा हो जाएगा 25 और 12 का मुरब्बा हो जाएगा 144। और इनकी हम जब जमा करेंगे तो जमा करने के बाद जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 169। इसको देंगे हम मसावात नंबर 1। अब मसावात नंबर 2 देखो, सी की कुवत 2 यानी 13 की कुवत 2। देखो मैं बराबर के नीचे बराबर के निशान ले रहा हूँ और इसका मुरब्बा हो जाता 169। ये होगी हमारी मसावात नंबर 2। क्या पता चला, मसावात 1 और 2 से क्या पता चला हमको, मसावात 1 और 2 से कि a की कुवत 2 जमा b की कुवत 2 बराबर किसके है, c की कुवत 2 के। यानी कौन कौन से अदद, 5, 12, 13। यहाँ लिखेंगे अपन 5, 12, 13। ये फिसागोरस के आदादे सलासा है। ठीक है आएगा कि है आएगा, ये भी आएगा है। और यहाँ पर भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, है लिखना पड़ेगा, क्योंकि जमा की रहेगा। ठीक है नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आज के लिए कितने सवाल बताए हूँ, मैंने 3 ही बताया। इसके बाद की वीडियो में बाकी के सवालात आपको हल कराऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।